गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आर राज कंप्यूटिंग के अंदर। आज हम एक्सेल के अंदर सीखेंगे डेटा बेस फंक्शंस के बारे में। आज का हमारा फंक्शन है डी सम, डी काउंट, डी मैक्स, डी मीन और डी एवरेज। चलिए इस फंक्शंस को समझने के लिए, सीखने के लिए हम चलते हैं अपने शीट 2 पे। और मैंने यहाँ पे दो हेडिंग बना रखा है इस सारे फंक्शंस को समझने के लिए। तो पहले आप इस एग्जांपल्स को समझ लीजिए। आप एज्यूम कीजिए कि आप किसी छोटी सी कंपनी में हैं और वहाँ आपके अंदर कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और आपको वहाँ पे उस एम्प्लॉय की सैलरी को देखना है, सैलरी को मेंटेन करना है। लेट्स एज्यूम कीजिए कि आपके पास कोई 4 या 5 एम्प्लॉय है आपके पास, जिसका कुछ एम्प्लॉय आईडी इस प्रकार से, मान लीजिए कि 1001 है, नेक्स्ट का 1002 है, इसी तरह से 1003, 1004। तो होता यह है कि अगर आपके अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो इन केस आप उसे सैलरी जब देते हैं तो वह मंथ कंप्लीट होने पे देते हैं। लेकिन इन केस सोचिए कि कोई आपके यहाँ काम करता है, अगर इन बीच में कोई आपसे पैसा मांगता है तो आपको पैसा देना होता है या फिर आप दे देते हैं। तो या फिर कहीं ऐसा होता है कि आप कुछ अमाउंट डेली देते जाते हैं और एट लास्ट में जब मंथ कंप्लीट होता है तब आप उसके हिसाब करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉय जब उसे ज़रूरत पड़ता है तब आपसे पैसा मांग लेता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एम्प्लॉय आईडी जिसका 1002 है, वो आया और आपसे कभी कहा सर आज मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मुझे कुछ इमरजेंसी काम है। उसी तरह से मान लीजिए जिसका एम्प्लॉय आईडी 1001 है, वो आपसे आया कहा सर मुझे आज 1000 दे दीजिए, इस मंथ के लास्ट में आप उसका हिसाब में मेंटेन कर लीजिएगा। उसी तरह से जिसका 1003 आईडी है, वो आया सर मुझे आज 200 रुपये दे दीजिए, कुछ काम है। तो आपने क्या किया कि जो जैसे जैसे मांगा उसे आपने वैसे वैसे अमाउंट दे दिया। आपने भी सोचा चलो लास्ट में मैं इसे हिसाब में मेंटेन कर लूँगा। आप सिंपल सा इस तरह से डेटा को लिख लिए और लास्ट में क्या सोचे, मैं इसे अमाउंट में लेस कर दूंगा उसके पेमेंट में। तो अब ये चीज़ मान लीजिए कि आपके पूरे मंथ में इस तरह से रिपीट होता गया, जब जब जिसे जिसे ज़रूरत पड़ा वैसे वैसे पैसा मांगा, आपने क्या किया उसे देते चले गए। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सोचिए कि लास्ट में आपने जब सबको पैसा दे दिया तो लास्ट में आप इस सबको जितनी बार जिसको पैसा दिया टोटल कर कर आप उसके अमाउंट से, उसके पेमेंट से लेस कीजिएगा, तब तो उसका बचा हुआ अमाउंट आपके पास निकलेगा। तो इस तरह से मैं चलता हूँ। इससे क्या करता हूँ कि एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डेटा बड़ा हो जाए और आप लोगों को बेहतर से समझ में आए। चलिए मैं यहाँ पे सबका अमाउंट क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। किसी का इस तरह से यहाँ पे 200, नेक्स्ट यहाँ पे मान लीजिए कि 200, इसका मैं कर देता हूँ 100, इसका मैं कर देता हूँ 200। चलिए कोई बात नहीं। अब इस तरह से आपने क्या किया कि डेटा फिल कर लिया जिससे जैसे जैसे अमाउंट आपने दिया था। अब यहाँ पे आप सोचिए कि लास्ट मंथ में आपको टोटल पेड अमाउंट तो निकालना होगा, क्योंकि आप उसका हिसाब फिर कीजिएगा कैसे। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ उसका टोटल पेड अमाउंट जो मैंने किया था अब तक, उसका यहाँ पे इस सेल के अंदर निकल जाए। आप कैसे कीजिएगा, इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे आपको निकालना है एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से ना टोटल अमाउंट, कि आपने उस एम्प्लॉय आईडी को कितना अमाउंट पेड किया है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट इस हेडिंग को क्या कीजिए कि उसी तरह से लिख लीजिए। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के साथ लिख लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, या फिर आप चाहें तो आप सिंपल यहाँ से कॉपी भी कर लीजिए। और मैं कहूँगा कि आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि वेस्ट होगा, आपका मिसमैच नहीं होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसे इंडिकेट करने के लिए इसका आउटलाइन कर देता हूँ। चलिए ये हो गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पे उस प्रॉपर एम्प्लॉय आईडी का, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 1002, तो इस एम्प्लॉय आईडी जिसका 1002 है, मैंने अब तक इसे कितना टोटल अमाउंट पेड कर दिया है वो सबका सम होकर यहाँ पे निकल जाए।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा इक्वल टू डी सम, अब ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। अब आप केयर कीजिएगा इस डी सम के फंक्शन के स्ट्रक्चर पे, सिंटेक्स पे। देखिए फर्स्ट में आपका अभी हाईलाइट है डेटाबेस। अब डेटाबेस का मतलब हुआ कि आपका रेंज, कौन से रेंज में आपका डेटा है। तो आप सिंपल चाहें तो इस टेबल के रेंज को हेडिंग के साथ, ध्यान रखिएगा कि हेडिंग के साथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो आपका रेंज ये है, तो आप इस तरह से पूरे रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेंज दे दिए, उसके बाद देखिए आपका पूछ रहा है फील्ड। तो आपने जो रेंज यहाँ पे प्रोवाइड किया है A1 से लेकर B17 तक, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग आप किस फील्ड का डेटा निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए अमाउंट ना, तो यहाँ पे देखिए आपका एम्प्लॉय आईडी आपका फर्स्ट फील्ड हो गया, उसके बाद आपका अमाउंट सेकेंड फील्ड हो गया। तो आपको अमाउंट का डेटा चाहिए ना, तो यहाँ पे आप फील्ड नंबर 2 मतलब एम्प्लॉय आईडी आपका फर्स्ट फील्ड हुआ, अमाउंट सेकेंड फील्ड, तो यहाँ पे आप फील्ड नंबर 2 दीजिएगा। फिर नेक्स्ट कॉमा देने के बाद यहाँ पे देखिए आपका हाईलाइट अब हो रहा है कैरेक्टेरिया। तो कैरेक्टेरिया मतलब आप किस चीज़ के हेल्प से ढूंढना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से ढूंढना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप ये दोनों रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए विद द हेडिंग के साथ। अब देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया D1 से लेकर D2। अब सिंपल है, आप ब्रैकेट यानी कि पेरेंथेसिस क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका हुआ टोटल पेड अमाउंट यहाँ पे निकल गया है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 1002 था। आप यहाँ पे चेंज भी करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए 1001 करता हूँ। देखिए मैंने 1 को टोटल 1900 रुपये 1900 रुपीज मैंने पेड कर चुका। अब उसका जो भी एक्चुअल पेमेंट होगा मैं उससे इसे लेस कर निकाल लूंगा, वो तो सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे अब आप चाहें तो मैनुअली एक बार क्रॉस चेक करने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल सा ऐड कर लेता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अच्छा हो जाएगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि 100 को मैंने क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं, मैं इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैं सिंपल सा सम फंक्शन यूज किया हूँ और यहाँ से मैनुअली एक बार देख लेता हूँ। देखिए एक ये सेल है 1001 के लिए, नेक्स्ट भी देखिए एक ये सेल है, ये फिर ये है, फिर देखिए एक ये है, फिर एक ये है, इसके नीचे देखते हैं एक ये है, इसके बाद कोई और नहीं है। चलिए मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर। देखिए आपका ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। तो ये आपको अब जाकर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नहीं ये एग्जैक्ट सही बता रहा है। चलिए मैं फिलहाल इस डेटा को डिलीट करता हूँ। अब देखिए आपको ये भी चाहिए कि मैंने इस एम्प्लॉय आईडी को, मतलब इस पर्सन को जिसका एम्प्लॉय आईडी 1001 है, मैंने उसे 1900 तो मैंने दिया, लेकिन टोटल कितनी दफ़ा दिया। या फिर आपसे एम्प्लॉय पूछ लिया सर मैंने टोटल कितनी दफ़ा में, कितना बार में मैंने 1900 रुपये आपसे लिया, तो आप क्या यहाँ पे जाकर काउंट कीजिएगा? नहीं। उसके लिए नंबर ऑफ काउंट निकालने के लिए आपके पास एक फंक्शन है डी काउंट। तो मैं इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट करूंगा, डी काउंट में लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर से देखिए सिमिलर सिंटेक्स आपके पास आ गया है, डेटाबेस फील्ड कैरेक्टेरिया। तो मैं फिलहाल डेटाबेस के लिए यहाँ से आप यहाँ इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया था, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि रेंज सेलेक्ट ऐसे करने से बेहतर है कि आप इसका फुल रेंज ए से लेकर बी तक दे दीजिए। इससे आपका एक फायदा ये होगा कि जब आप इसके बाद भी डेटा को ऐड कीजिएगा ना, उससे भी ये कंसीडर कर लेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप ये चीज़ कीजिए कि आप इस फुल रेंज को प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब इसमें आप ऐड कीजिएगा डेटा को, तो आपका ये डेटा इसके नीचे भी जो ऐड कीजिएगा इन फ्यूचर वो भी यह कंसीडर कर ले। तो मैं यहाँ फिलहाल ए से बी दे देता हूँ। अब नेक्स्ट मैं कॉमा देता हूँ। फील्ड नंबर मुझे काउंट करना है अमाउंट, तो यहाँ पे भी मैं 1 2 यानी कि 2 दूंगा। फिर कॉमा, क्राइटेरिया में मुझे फिलहाल यही एम्प्लॉय आईडी से ही निकालना है, तो मैं इसे ही दे देता हूँ। अब इसे क्लोज, इंटर। देखिए यहाँ पे आपका जो मैंने एम्प्लॉय आईडी 1001 को 1900 रुपये मैंने दिया, उसे टोटल कितनी बार में मैंने दिया, तो 6 बार में दिया, 6 टाइम में मैंने दिया, टोटल उसे 1900 रुपये। ये अब आपको देखिए, नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हैं। देखिए एक बार मैंने यहाँ दिया 1 2 3 4 5
6, 6 दफ़ा में मैंने इसे 1900 रुपये दिए। नेक्स्ट है कि अब देखिए आपको ये भी निकालना है कि मैंने उससे सबसे ज़्यादा अमाउंट दिया है, कितना दिया था। मैंने 6 बार दिया तो उसे इस 6 बार में मैंने सबसे ज़्यादा अमाउंट कितना दिया था। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है, जैसे मैक्सिमम अमाउंट अगर आपको निकालना है कि मैंने उसे मैक्सिमम अमाउंट कितना दिया ये 6 बार के अंदर, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए डी मैक्स फंक्शन के हेल्प से। सेम देखिए आपका सिंटेक्स आया डेटाबेस फील्ड कैरेक्टरिया, तो मैं यहाँ दे देता हूँ ए से बी हमारा फील्ड है यानी कि डेटाबेस है। फिर हमारा यहाँ पे फील्ड हमारा सेकेंड अमाउंट में निकालना है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड दे दिया, कॉमा कैरेक्टेरिया D1 से D2 तक ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो मैंने इस पर्सन को जो हमारा एम्प्लॉय आईडी जिसका है 1001 उसे मैंने मैक्सिमम अमाउंट 1000 दिया था इस 6 दफे में। इस 6 बार में मैंने उसे कभी 1000 रुपये मैक्सिमम में दिया था नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम में ही 1000 रुपये उसने मांगा था। फिर देखिए इससे मैक्सिमम कहीं नहीं होगा, फिर देखिए कहीं उससे 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह से आप अगर मिनिमम अमाउंट भी निकालना चाहते हैं कि इसने मिनिमम अमाउंट कितना मांगा, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू डी मीन। सिंटेक्स देखिए आ गया है हमारा डेटाबेस ए से बी, कॉमा फील्ड नंबर 2 पे निकालना है मुझे 2, कॉमा कैरेक्टेरिया सेम है D1 में रखा हुआ D1 से D2 तक क्लोज ब्रैकेट इंटर। इसे मैंने मिनिमम अमाउंट इस 6 दफा के अंदर मैंने दिया 100 रुपये। जो भी आपको देखिए मिनिमम अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से देखिए आपके पास है एक एवरेज, तो मैंने एवरेज से लगभग 6 दफा में कितना दिया है, एवरेज अमाउंट मैंने किया दिया। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उससे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, EVERAGE एवरेज। तो एवरेज एक्चुअल होगा क्या कि ये 1900/6 कर देगा। तो आप यहाँ पे नॉर्मली डी एवरेज यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई यहाँ पे कोई खास यूज नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक आप इस तरह से एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो देखिए डेटा हमारा जो रखा हुआ ए से बी में है, कॉमा फील्ड नंबर 2 पे हमें निकालना है, क्राइटेरिया हमारा D1 से D2 तक है, क्लोज इंटर। देखिए मैंने उसे 316 रुपये 66 पैसे लगभग मैंने उसे क्या किया है एवरेज अमाउंट में दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।